सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक ये काम करते हैं और जो भी थोड़ी बहुत आमदनी होती है उसको घर लेकर जाते हैं और उसी पैसे से गुजारा होता है। बहुत खुश है मैं, बहुत ज्यादा खुश है। बहुत बड़ा सपना था कि मिल जाए ना। हाँ, बहुत सोच रहे थे कब मिले। बाकी आपको ऐसा मैडम है कि साइकिल भी दिए, मोबाइल भी दिए। अगर हम 5 साल कमाएंगे तो मेरे 50,000 नहीं पूरेगा, नहीं लिया पाएगा, क्योंकि इतना महंगा गाड़ी, इतना क्वालिटी भी है चीज का है। 5 साल कमाएंगे तो इसका पैसा नहीं जुटा पाएंगे। इस बात को मैं बताना चाहूंगी, आज का सबसे मतलब दिल छूने वाली बात थी कि कृष्णा जी ने कहा कि अब ये पढ़ाई करना चाहते हैं। जैसा मैंने बताया कि इन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की है, अब ये आगे पढ़ाई करना चाहते हैं और आगे कुछ बढ़िया करना चाहते हैं। सोचते भी आप अच्छे मैडम हैं कि आप सोचते भी नहीं, किसी इंसान को मदद करेंगे ना तो आने वाला समय में मेरा भी बहुत नाम लेगा, कोई भी इज्जत भी देगा, कोई पढ़ाएगा मुझको। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। मैंने बार बार अपने वीडियो के माध्यम से, अपने लाइव में मैंने कहा है कि माध्यम बनना बहुत आसान है। अगर आप किसी के माध्यम बनते हैं, किसी के काम में माध्यम बनते हैं तो उसकी बहुत सारी परेशानी दूर हो सकती है। देख लीजिए, हमारे पास में कृष्णा जी आपको दिखाई देंगे। ये वही कृष्णा जी हैं जिनको आपने भर भर के प्यार दिया है हमारे वीडियो में। ये वही कृष्णा जी हैं जो अपने जीवन यापन के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए यहाँ पे पंक्चर बनाते हैं और एक दिव्यांग है। सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक ये काम करते हैं और जो भी थोड़ी बहुत आमदनी होती है उसको घर लेकर जाते हैं और उसी पैसे से गुजारा होता है। हमने कवर किया था और आपने ढेर सारा प्यार भी उस वीडियो को दिया था। आपने देखा था कि उसके बाद हमने इनको एक सेल फ़ोन दिया था क्योंकि इनको ज़रूरत थी एक फ़ोन की, और बहुत बड़ा सपना भी था। इन्होंने कहा था कि पैसे इकट्ठे करके बहुत बड़ा मेरा सपना है कि एक फ़ोन मेरे पास हो जाता। तो हमने सोचा कि चलिए एक फ़ोन इनको गिफ्ट करते हैं। उसके बाद क्योंकि फ़ोन से जीवन यापन नहीं हो सकता है या फिर बहुत बड़ा मदद नहीं हो सकता है, तो हमने पूछा था कि और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इन्होंने बताया था कि एक व्हील चेयर मिल जाता इलेक्ट्रिक वाला तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता, क्योंकि सड़क देख लीजिए, ये सड़क इतना ट्रैफिक वाला सड़क है, बेली रोड का ये जगह है और यहाँ पे लगातार जो गाड़ियाँ हैं वो चलती जाती हैं। हज़ारों लाखों गाड़ियाँ रोज़ यहाँ से क्रॉस करती हैं और इस बीच में इनके पास पुराना एक बड़ा सा जो है वो व्हील चेयर था, एक ट्राईसाइकिल था इनके पास में, जिसको चलाना बहुत मुश्किल होता था और जिससे आना भी बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब कृष्णा जी के पास अपना एक मॉडर्न, एक इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल हो चुका है। कैसे मिला, क्या मिला, वो हम आपको वीडियो के बाद में बताएंगे। लेकिन आप देखिए कि अभी भी ये काम कर रहे हैं और लगातार लोग आते रहते हैं और लोग ये कहते हैं कि आपका वीडियो देख के हम आए हुए हैं। अब कृष्णा जी को इतनी परेशानी नहीं होगी कहीं दूर जाने में, इनको हाथ से मूव नहीं कराना पड़ेगा, ये खुद से जा सकते। खुशी है कि मिल गया ट्राईसाइकिल? यस मैम, यस। कैसे मिल गया? बहुत बहुत तपस्या की है तभी मिला। दौड़ धूप किए हैं, आपके पैरवी से लिए हैं। अब मेरा वीडियो जो बनाए थे वो सरकार तरफ से पहुंचा, देखा, समझा उजा, तो लास्ट में फ़ोन आया, बताया ऐसा से बात है, आपके लिए साइकिल है, मिलेगा आपको, आइए। तो उस जगह पर गए, उस जगह पर साइकिल मिला था। देखिए, ट्राईसाइकिल के लिए, इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल के लिए हमने बहुत सारी जगहों पे मैसेज किया, बहुत सारी जगहों पे डॉक्यूमेंट भेजा, लेकिन इन सब के बीच में सानू जी ने हमारी बहुत मदद की। सानू जी वही जो जोमेटो में काम करते हैं। एक एक्सीडेंट में उनका जो है वो पैर काम करना बंद कर दिया और अब वो व्हील चेयर पे आ चुके हैं। उनके पास एक ट्राईसाइकिल है जिससे वो होम डिलीवरी करते हैं, आपके घर तक वो खाना पहुंचाते हैं। कहीं ना कहीं हमने बहुत जगहों पे काम किया है, लेकिन जब ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, जब किसी को सुविधा मिलता है तो लगता है कि बहुत बड़ा वाकई में काम हुआ है। और महीनों लग गए हैं इस ट्राईसाइकिल को जो है वो जुटाने में, लेके आने में, क्योंकि अगर आप इसका ऑनलाइन कीमत भी देखते हैं तो ये लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये इसका कीमत पड़ जाता है। और हमारी भी इतनी जो कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग एक नया खरीद के दे पाते, या फिर कृष्णा जी भी नहीं खरीद पाते, या फिर जो जिन्होंने दिलवाया वो भी नहीं खरीद पाते। लेकिन एक माध्यम बनने के हिसाब से ये चीज़ें आसान होती चली गई और आज फाइनली इनके पास ट्राईसाइकिल आ गया। कृष्णा जी, बड़े हेवी जो है वो ट्राईसाइकिल से आपको इलेक्ट्रिक मिल गया, कितनी खुशी है अभी? बहुत खुश है मैं, बहुत ज्यादा खुश है। बहुत बड़ा सपना था कि मिल जाए ना। हाँ, बहुत सोच रहे थे कब मिले, कैसे मिले, अब कैसे पैर भी लगाए, किससे मदद मांगे। भगवान के दिन था, आप लोगों के प्यार दुआ से पैर भी लगा के आप दिला दिए कैसे आप। अच्छा, इसके पहले जो था उसमें क्या क्या परेशानी आती थी? कहीं दूर जाना होता था, क्या दिक्कत होता था? इससे पहले मेरा साइकिल मान लीजिए गांव जाने के लिए या कुछ सामान लाने के लिए हमको 1-1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता था। हाथ दर्द करने लगता था, पूरा हाथ सब कट उठ जाता था, छिला जाता था।
और इसमें क्या क्या फैसिलिटी आपको मिल रहा है? पहले तो दिखाइए क्या क्या फैसिलिटी है इनके ट्राईसाइकिल में। इससे फैसिलिटी है मैम कि जैसे मान लीजिए कोई सामान लाना होगा तो 5 मिनट टाइम देगा कस्टमर, तो हम तुरंत जाएंगे, तुरंत लेके आएंगे। और मान लीजिए कहीं गांव जाना होगा तो हमको मान लीजिए जैसे पुराना साइकिल में 4 घंटा लगता है, उससे हाली मात्र कि 1 घंटा में हम पहुंच जाएंगे, 1 घंटा में चल आएंगे। तो बहुत सहूलियत हो गया काम में, है ना? कहीं भी जाने आने, या फिर मान लीजिए कि बहुत अच्छा एक आपके पास जो है वो, अच्छा ये बहुत कीमती आता है ना? अगर हम खरीदने जाते हैं तो ना मेरे पास वो औकात थी कि मैं खरीद के दे पाऊँ, और आपने सोचा था कभी कि पैसे इकट्ठे करके खरीद रहे हैं? ये तो मैम मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 50,000 मतलब समझ रहे हैं, अगर हम 5 साल कमाएंगे तो मेरे 50,000 नहीं पूरेगा, आप नहीं लिया पाएगा, क्योंकि इतना महंगा गाड़ी, इतना क्वालिटी भी है चीज़ का। 5 साल कमाएंगे तो इसका पैसा नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि घर में खर्चा भी चल जाएगा, इन्हें दुकान में बिजनेस में भी चल जाएगा, तो पैसा बचेगा कहाँ से? इसलिए साइकिल नहीं मिलेगा। बाकी आप लोग को मदद से, सरकार तरफ से मदद से मिल गया, बहुत धन्यवाद है। हम लोगों को भी काफ़ी खुशी है कि आप उस जगह से जो है उस ट्राईसाइकिल से आप इस पर आ गए, क्योंकि जब हम मिले थे उस वक्त भी हम लोग पूछे थे कि इसके बाद आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आपने बताया था कि मुझे एक जो है इलेक्ट्रिक साइकिल मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। हाँ मैम, बात सही बोले हैं। मेरा जैसे बैटरी वाला गाड़ी मिल जाता तो मान लीजिए कि कहीं कॉलेज जाने के लिए, कहीं पढ़ने के लिए जाने के लिए मेरा सुविधा कम हो जाए। मतलब इस बात को मैं बताना चाहूँगी, आज का सबसे मतलब दिल छूने वाली बात थी कि कृष्णा जी ने कहा कि अब ये पढ़ाई करना चाहते हैं। जैसा मैंने बताया है कि इन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की है, अब ये आगे पढ़ाई करना चाहते हैं और आगे कुछ बढ़िया करना चाहते हैं। कहाँ से पहले ये ध्यान में आया कि अब और पढ़ना चाहिए हमें? हम तो सोच रहे मैम कि हम कम से कम BA कर ले, BA के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं। पढ़ाया जाएगा तो आप पढ़ेंगे जहाँ तक पढ़ाया? हाँ, जहाँ तक मेरा ताकत है, जहाँ तक मेरा माइंड काम करता है, वहाँ तक हम पढ़ना चाहते हैं। अगर हमारा एडमिशन कोई करा देगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मान लीजिए किसी के इंसान के पास पैसा नहीं होगा तो मदद नहीं हुआ। मेरे पास दो बार एडमिशन हुआ, 2 बार में मेरा एडमिशन नहीं किया मैडम। कोई बोल रहा है कि आपका 15,000 लगेगा, कोई बोलता है कि 20,000 लगेगा। मैम हम जो 150 मतलब 400-500 रुपया कमाने वाला आदमी है, जिसमें परिवार के 4-7 को चलाने वाले हैं, हम 15,000 20,000 कहाँ से देंगे? मतलब अब हम माने कि कृष्णा जी जो है वो कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं जीवन में, पंक्चर से निकल के। जी मैम, इससे बहुत दूर सोच रहे हैं कि बड़ा बनने। अच्छा, जब आप इस वाले नए ट्राईसाइकिल के साथ जब आप अपनी दुकान पर आए, लोगों का क्या रिएक्शन था यहाँ आसपास में? लोगों को बोला कि अरे यार तुम लोग को साइकिल मिल गया, मिठाई उठाई नहीं गया। हमको भाई देखो मिलेगा मिठाई, फोन मिल गया, फिर साइकिल मिल गया ना। आप लोग को रोड पर इतना बड़ा दुकान, छोटा दुकान है, बाकी बड़ा धमाका भी किए हैं। अब बताओ, मोबाइल भी मैडम दिए हैं आपको, मैडम भी पर भी लगा के आपको साइकिल भी दी है, बहुत मुश्किल से। आजकल कोई भी विकलांग को देता तो नहीं है, आजकल देख के भी माया मुँह छोड़ देता है, भाग जाता है। बाकी आपको ऐसा मैडम है कि साइकिल भी दिए, मोबाइल भी दिए, हो सके आने में भी आप कुछ मदद कर सकते हैं। बाकी मिठाई तो आप नहीं खिलाएं, किसने देखो भाई खिलाएंगे, बढ़िया से खिलाएंगे, बाकी थोड़ा सा समय दो हमको। मिठाई आप हम लोगों को भी नहीं खिलाए अपने नए साइकिल की खुशी में? खिलाएंगे मैम, खिलाएंगे। अभी तो मिठाई की दुकान तो नहीं है खुला हुआ, बाकी खिलाएंगे आपको। मतलब आप लोग कभी कभी हमारे ऊपर कभी कभी सवाल हो जाता है कि ये लोग जाते हैं और बोल के बनवाते हैं वीडियो को कि आप ऐसा बोलिए, आप ऐसा बोलिए। क्या ये सही है कि हम आपको कभी ऐसा बोले हो कि आप ऐसी कहानी को बना के बोलिए? देखिए मैम, ये सब बोलने करने से नहीं होता है। देखिए, जहाँ तक मेरा बोलने का तरीका है वहाँ तक बोलते हैं, किसी के पास बात बढ़ाने से, किसी की बात सुनने से नहीं होता है। जो आपका दिल से मन से अगर बोलिएगा तो सही चलेगा रास्ता। अगर गलत सब किसी बताएगा तब गलत पे रास्ता पे चल जाएगा। ऐसा कभी आपको लगा है कि मैं कोई स्वार्थ से आपके पास आई हूँ, किसी भी काम से आई हूँ? नहीं, ये आपका फर्ज है मैम कि आप आगे बढ़ाने चाहते हैं, हमको आगे आप पहुंचाना चाहते हैं, किसी की बात पर नहीं चलते हैं। सोचते भी आप अच्छे मैडम हैं कि आप सोचते भी नहीं, किसी इंसान को मदद करेंगे ना तो आने वाला समय में मेरा भी बहुत नाम लेगा, कोई भी इज्जत भी देगा, कोई बढ़ाएगा हमको। सही बात है। ये आपको नंबर 1 टॉप में भी पहुंचा सकता है, ऐसा हम सोचते हैं हम आपके बारे में। तो बहुत बारी आप प्रश्न उठा देते हैं कि लगता है कि कई जाती हैं किसी गरीब का मजाक उड़ाती हैं और फिर वीडियो बनाती हैं, फिर वापस आ जाती हैं। ऐसा भी कहा गया कि गरीब का मजाक बना के वापस आ जाती हैं। ऐसी बातें नहीं है, कोई मजाक नहीं बनाया जा रहा है। जो ज़रूरत थी पहले हमने आपके सामने बातों को रखा कि इनको एक फ़ोन दे दिया जाए, पहले फ़ोन दिया, फिर जो है इनके पास ट्राईसाइकिल आ गया जो इनके जीवन को देखिए कितना कंफर्टेबल बना चुका है। अब ये पढ़ना चाहते हैं,
बस ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, आप सब मिलके इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं तो मुझे लगता है आगे कृष्णा जी को पढ़ाया भी जा सकता है सपोर्ट करके। तो उम्मीद यही करते हैं कि पढ़ लिख के जो है कि जल्दी से जल्दी कुछ बने। जी मैम अगर थोड़ी सी आओ कभी मेरे के लिए पैरवी कर दीजिएगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आप इतना लिख कर दीजिए कि मेरा एडमिशन कहीं से करवा दीजिए इस साल में, आने वाले साल में, कि हम में पढ़ सकते हैं। अब आपके लोगों की दुआ से हो गए तो, क्योंकि हमको पढ़ना बहुत शौक है, क्योंकि 4 साल मेरा पढ़ाई बहुत कमज़ोर हो गया है। मैं सोच रहे हैं कि पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहते हैं, जब तक मेरा पढ़ाई पूरा नहीं हो तब तक छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो आप इतना कर सकते हैं कि मेरा एडमिशन कहीं। भरोसा है आपको? जी मैम आपका भरोसा है, ऐसे बात मत बोलिए कि भरोसा नहीं है। भरोसा इतना है कि भगवान तो नहीं है कि सीना तो हम फाड़ के नहीं दिखा सकते। बस इतना कह दिया आपने, काफ़ी है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट टारगेट यही रहेगा कि कृष्णा जी का कोई अगर एडमिशन करा सकते हैं या फिर कराना चाहते हैं तो किसी कॉलेज में एडमिशन हम लोग करा देते हैं मिलके, क्योंकि पैसे का डिमांड ये नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि इनको किसी कॉलेज में आने वाले जो नया एनुअल जो हमारा 2024 है उसमें किसी कॉलेज में एक जगह मिल जाए, एक सीट मिल जाए और ये पढ़ लिख के फिर कुछ बनना चाहते हैं। तो आइए मिलकर एक भविष्य बनाने का तो हम लोग एक जिम्मा उठा ही सकते हैं। बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटा सा कॉपरेशन है हमारी तरफ से। अगर आप लोगों को कोई कॉपरेट करना चाहते हैं ज़रूर आगे आइए। बाकी क्या कहना चाहेंगे कि खुशी के बारे में, अभी मिठाई बाकी है इनका जो हम लोगों को खिलाने वाले हैं। बाकी क्या कहना चाहेंगे इस पूरी कहानी के बारे में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।